जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज। गले का हार सब कुछ सोने का है, तो कलयुग तो इसमें भी प्रवेश करेगा, लेकिन ये भूल गए। होनहार हृदय बसे बिसर जात सब शुद्ध, हृदय में रहती है फिर भी उसको भूल जाते हैं। होनहार हृदय बसे बिसर जात सब शुद्ध, जैसी होनी होता है वैसी उपजे बुद्ध। फिर क्या होता है, जो होनी होती है वैसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अब वो होनी आ गई और महाराज परीक्षित के मुंह से निकल गया कि ठीक है सोने में निवास करो। कलयुग ने कहा यहीं से शुरुआत करते हैं, बोनी आपसे ही कर लेते हैं, आप बड़े आदमी। और महाराज परीक्षित के अंदर में कलयुग प्रवेश कर गया, सोने के मुकुट में, हाथ की खड़ग में, बाजू बंद में, और कलयुग का प्रभाव आते ही बुद्धि विपरीत हो गई। गलत सोचने लगे, उल्टा सोचने लगे कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। प्यास लग गई, वहां से आगे बढ़े, थोड़ी दूर जाकर के कलयुग व्याप्त था। प्यास लगी, सोचा कहां पानी पीऊं, किससे कहूं। इतने में एक आश्रम जैसा दिखाई दिया तो उस आश्रम में चले गए। जाके बाहर से आवाज दी, कोई है आश्रम में, मुझे पानी पिलाओ। कोई आवाज नहीं आई। थोड़े और अंदर गए, कोई है, बात सुन रहा मेरी, पानी पिलाओ। नहीं आई आवाज। फिर और थोड़े अंदर चले गए, महल में प्रवेश किया, कोई है, मुझे पानी पिलाओ। नहीं। अंदर जाके देखा कि एक बाबा जी ध्यान में बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं ध्यान में। परीक्षित को क्रोध आया, अरे मैं आवाज दे रहा हूं, मुझे पानी नहीं पिला रहे हो। चारों तरफ देखा, एक सांप दिखाई दिया मरा हुआ। सांप को उस ऋषि के गले में डाल करके निकल गए। अब पता चलेगा तुम्हें। ले, उदंडता कब करता है, जब कलयुग व्याप्त होता है। और मरा हुआ गले में सांप डाल करके वापस मुड़ गए, निकल गए। थोड़ी देर बाद जाकर के अपने महल में पहुंचे। पहुंचते ही तलवार रखी, ढाल रखी, मुकुट रखा, सोने का उतारा। जैसे ही सोना उतार दिया, उसी समय महाराज परीक्षित को लगा कि अरे मैं तो गड़बड़ करके आ गया, मैंने गलत काम कर लिया, ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया, ये तो अच्छा नहीं किया मैंने, गलत बात हो गई। अब क्या करें, ऋषि जगेंगे तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। ऐसा विचार किया, अब क्या करूं, ऐसा सोचने लगा। उसी समय क्या देखते हैं, इधर महाराज समीक ऋषि, जिनके गले में सांप डाला था, समाधि खुली। समाधि खुलते ही देखा कि गले में मृत सांप है, और इधर सामने पुत्र खड़ा रो रहा है। क्या हुआ बेटा? देखिए ना पिताजी, आपके गले में कोई मृत सांप डाल गया, मैं उसको श्राप देता हूं। हाथ में जल लिया और कहा आज से यही सांप तक्षक बन करके उनको डसेगा। महाराज समीक समझते, उससे पहले उन्होंने श्राप दे दिया। अब क्या करें, श्राप मिल गया। महाराज समीक पुनः ध्यान में गए, ये था कौन जिसको श्राप मिला है। ध्यान में जाकर के देखा तो अरे ये तो महाराज परीक्षित है, पता ही नहीं चला कब आए और कब चले गए। मैं ध्यान में बैठा रहा, मुझे पता नहीं चल पाया। ऐसा विचार करके और फिर याद आया कि अरे 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 ये मैंने तो गलत काम कर दिया, उनके गले में मृत सांप डाल दिया। उधर राजा को ही आया, इधर इनको ही आया। ऋषि सोचने लगे राजा ऐसा काम कर नहीं सकता, और राजा सोचने लगा कि मैंने ये क्या गलत काम कर दिया, अब क्या करूं। ऐसा सोच रहे थे, इतने में तो राजा के पास काम आ गया। क्या? दो आदमी आए, समीक ऋषि के शिष्य आकर के महाराज को आशीर्वाद दिया और कहा महाराज जी
समय ऋषि ने हमें भेजा है, उनके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, ये आपको बताने के लिए आए हैं। किसने? समय ऋषि के पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है और उन्होंने हमें भेजा है ये कहने के लिए कि अपने जीवन को 7 दिन में सुधार लो। अपने जीवन का समय बहुत कम है, तो हमें 7 दिन के अंदर में इस जीवन को सुधारना है। हमारे पास भी 7 दिन का समय है, तो 7 दिन के समय में जीवन ये अत्यंत सुंदर है। जीवन 7 दिन में देखते देखते कैसे जा रहा है। दिन 7 ही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 8वां दिन है ही नहीं। इन 7 दिनों को सुधारना है। वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से देखिए, जिसका भगवान से संबंध है उसके लिए 7 दिन हो, चाहे 18 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, उसको तो जिंदगी भर आनंद ही आनंद है, उसको डरना नहीं है। श्याम प्यारे से, मुरली वाले से, घाटू वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। महाराज जी, ये जो कथा हुई है उसके बारे में बताइए। ये जो भागवत चल रही है आपकी, इसके बारे में ये बताइए। कथा हमारे परम आदरणीय श्री रामदेव जी अग्रवाल साहब इस कथा के आयोजक हैं और इनकी श्रद्धा और इनके भाव को देखते हुए ये कथा की गई है। इनके लिए पर्सनल इनका प्रोग्राम है और कल कथा का महात्म बताया गया कि कथा सुनने से क्या होता है, कथा क्यों सुननी चाहिए। और आज कथा के अंदर में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है। परीक्षित का और उसको श्राप मिल गया है। सुखदेव जी महाराज उसके जीवन के निर्माण करने के लिए, उस परीक्षित की उन समस्याओं को या मृत्यु से भय को दूर करने के लिए उनको कथा सुनाना आरंभ किया। भक्तजन लगातार आ रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक रहेगा आपका ये प्रोग्राम? 14 तारीख से 20 तारीख तक का है। तो अभी आज 2 दिन हुए हैं, कल तीसरा दिन है और परसों चौथे दिन कृष्ण जन्म है, 5वें दिन नंद उत्सव है, 6ठे दिन कृष्ण विवाह और फागोत्सव है, जी फूलों की होली रहेगी और 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ में कथा का विश्राम होगा। सर, अपना संत जी आपका नाम बता दीजिए पूरा प्लीज। सुखदेव महाराज नंदनवन गौशाला गड़ियाला फांटा, बीमार गायों की 1000 गायों की गौशाला है, उसकी सेवा में है। मैं अपने सहयोगी अख्तर अली और अजय त्यागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।